आज है छठी यानी कि छठा दिन। तो इसके लिए हमने वो मंगाया है कॉपी पेंसिल। बट बोलते कि नहाना नहीं चाहिए, तो पूरा ऑयल को वो करो, ये पसीना निकालते रहो, गर्मी में बैठो, थोड़ा वो होता है, बॉडी कच्चा होता है। तो बोलते कि सॉक्स भी लगाओ, सर में भी कपड़ा। मुझे इतना स्वेटिंग हो रहा है, मैं बता नहीं सकती, इतनी गर्मी हो रही है मुझे। रबड़ डाल के रख दिया है यहाँ पे। एंड अभी तक तो उसका किस्मत लिख भी दिया होगा भगवान जी ने। मम्मी को लगा दिया 3 बजे के लगभग तो मैं भी उठी हूँ। अभी उठी हूँ, सो ही नहीं रही है गंदूरी। तो अभी उसको बुलाया कि उसको एडमिट करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट अच्छा केयर वहाँ पे उसको मिलेगा उसको। बट अब यहीं पे बैठा रहता था तो मुझे इतना खाली सा, बहुत ही अजीब सा लग रहा है। हाथ इधर पे जहाँ से निकाल रहे हैं ना, यहाँ से निकालते हैं, ऐसा नीला हो गया है और वो देख के इतना अजीब लग रहा है। वही दूध मम्मी बोल रही है दूध में फंस जा, दाना ना खा लो। दाना दाना ना नींद बनेगा। चल रही है हमारे कपड़े सुखाने की तैयारियां, क्योंकि बरसात में सूखने की जगह ही नहीं होती है, ऐसे सूखता है। के लिए बनाई दी असेंबल कर रहे हैं, असेंबल। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे होगी इसकी साफ सफाई, क्योंकि आज जाना है डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज बाती करूंग एंड टुडे इज लेट्स स्टार्ट टुडेज ब्लॉग। क्या बोल रही हूँ मैं, दिमाग सटक गया है अब मेरा। सो आज छठी है, इसका छठी। तो आज पंडित जी ने बोला है कि कॉपी पेंसिल और इसका वो उसके सिराने में रखना है। उससे पहले वो तो चलो वो रात को होगा सोते टाइम पे, बट अभी क्या बोलते सर, ये जा रहा है अपना उसके लिए चेकअप के लिए। मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मम्मी हजू गए राजा की मम्मी गए राजा। हाँ अच्छा, तो वो क्या बोलते हैं, मम्मी और निखिल जा रहे हैं, इसको लेके जाएंगे। मैं तो नहीं जा पा रही क्योंकि मेरा कमर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, क्योंकि इसको जो फीडिंग कराना होता है उस टाइम पे ही मैं बैठती हूँ, तो उसकी वजह से इतना पेन हो जाता है, तो इसलिए। सो गाइज, आज है छठी यानी कि छठा दिन। तो इसके लिए हमने वो मंगाया है कॉपी पेंसिल एंड रबड़, ताकि इसकी सिरानी में रख सके। बोलते हैं कि आज के दिन इसका किस्मत लिखा जाता है, मतलब भविष्य लिखा जाता है, तो उस दिन जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं। तो अभी मम्मी करेंगे वो, एंड वो मंगवा रखा है मैंने निखिल से। आज के दिन इतना ब्लॉगिंग किया नहीं मैंने, क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं। उसका आज चेकअप के लिए गए थे, तो मम्मी लोग लेके गए थे, मैं तो गई नहीं थी। तो फिर अभी देखते हैं कि कल फिर से बुलाया डॉक्टर ने, तो कल पता चलेगा कि क्या होता है। और होप कि सब कुछ नॉर्मल हो, ठीक हो भाई। तो वो आज से जो क्या बोलते उसे, मसाज भी शुरू हो गया है मेरा। इसका भी शुरू होना था, बट इसको अभी डॉक्टर ने बोला है कि जब तक इसका वो कॉर्ड है जो वो नहीं गिरेगा ना सूख के, तब तक मत करना अभी। तो इसलिए अभी हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, एंड देन उसके बाद ही फिर तब से ही स्टार्ट करेंगे। तो यस गाइस, अभी देखते हैं कि डिनर में मुझे क्या मिलता है। अब वो दो मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, बट मैं एक ही चीज़ खा खा के बोर हो चुकी हूँ। सो अभी मसाज करा के बैठी हूँ ना, तो पूरी बॉडी में ऑयल है। बट बोलते कि नहाना नहीं चाहिए, तो पूरा ऑयल को वो करो, ये पसीना निकालते रहो, गर्मी में बैठो, थोड़ा वो होता है, बॉडी कच्चा होता है। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि सब बोल रहे हैं, तो भाई होता ही होगा फिर। क्योंकि हम लोग ऐसा होता है ना, हम लोग बिलीव नहीं करते बहुत सारी चीज़ें, बट मम्मी लोग के साथ तो वो ऑलरेडी मतलब वो चीज़ से वो लोग गुजर चुके हैं, तो उन लोग को पता होता है ज़्यादा। तो यस, कुछ चीज़ें हैं जो फिर भी मैं बोलती थी कि मैं नहीं करूँगी, ये तो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, बट हाँ चलो, ये सब चीज़ें तो फिर करनी ही पड़ेंगी। तो बोलते कि सॉक्स भी लगाओ, सर में भी कपड़ा। मुझे इतना स्वेटिंग हो रहा है, मैं बता नहीं सकती, इतनी गर्मी हो रही है मुझे। मैं लिटरली हमेशा ऐसे गीली रहती हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला सर में कपड़ा धोऊंगी, मेरे बस का नहीं है। ये मुझे बहुत गर्मी लगती है यार, इतनी स्वेटिंग हो रही है। देखो, एक तो हमारा ऊपर वाला रूम भी इतना गर्म रहता है,
पहले भाई एसी से बाहर नहीं रहते थे, अभी तो एसी बंद है, पंखा भी कम में चल रहा है, तो कैसे कैसे भी सर में कपड़ा बांध लूँ और पैर में जो सॉक्स लगा लूँ, नहीं हो सकता वो तो मेरे से। तो अभी आगे का दिन कंटिन्यू करेंगे एंड कल का बस होप कर रही हूँ कि कल कुछ वो ना है, रिपोर्ट सब कुछ अच्छा है। सो यस दैट इज़ इट गाइस। 1 बजे से इसको दूध पिला के सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, 3 बजने वाला है भाई, मैं 2 घंटे से यही करते हुए बैठ रही हूँ, ठीक है। सो नहीं रहा है, देख रहा है मुझे अभी भी। एंड क्योंकि कल इसकी छठी थी तो मतलब अभी तो 3 बज गए, तो कल ही बोलूँगी। तो यहाँ पे इसके लिए हमने कॉपी पेंसिल रबड़ डाल के रख दिया है यहाँ पे। एंड अभी तक तो उसका किस्मत लिख भी दिया होगा भगवान जी ने, है ना बच्चा। सो अभी इसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मम्मी को मैंने बोला है कि भाई 2 घंटे से मैं बैठी हूँ, अब मम्मी की ड्यूटी लगेगी, चलो आओ। शौक ही नहीं दे रहा है, मम्मी की ड्यूटी लगी है। अब मैं थोड़ा लेटूंगी भाई। मम्मी इसको इतनी देर से फीड कराते कराते मैंने सोचा सो जाएगा, ये सो भी गया था, फिर दोबारा उठ गया, पता नहीं क्या हो। मस्त ऐसे देख रहा है ना इतनी बड़ी बड़ी आंखों से। कितने बज गए भाई? 4 से ज़्यादा हो गया। और मुझे भूख लग गई है, इसको फीड कराते कराते मैं ये खा रही हूँ भाई, मुझे भूख लग गई। लिटरली 2 घंटे फीड कराए तब भी ये सो नहीं रहा। जितना जितना ज़्यादा फीड करोगे उतना खुद को भी भूख लगती है, और मुझे इतनी भूख लग रही थी और ये रखा हुआ था, मैंने बोला मैं यही खा लेती हूँ, भूख लगी। मम्मी को लगा दिया 3 बजे के लगभग तो मैं भी उठी हूँ, अभी उठी हूँ, सो ही नहीं रहा है। गंदूडे लो लो के परेशान कर दिया, ये लो के परेशान कर दिया है ये गंदा बच्चा। सो गाइस मैं जस्ट अभी भी नहा के निकली थी, तो मम्मी लोग तो जा रखे हैं उसको, क्योंकि हॉस्पिटल लेके, क्योंकि उसका आज को दोबारा चेकअप था। तो अभी उसको बोला है कि उसको एडमिट करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट फिर भी एक बार क्या बोलते हैं, टेस्ट भी करवाना है। तो टेस्ट करवा के अगर उसके मतलब वो आएगा, तो डॉक्टर ने तो बोल दिया है कि क्या बोलते हैं, मुझे लग रहा है कि बड़ा है तो उसको एडमिट करवा दो, बट आप लोग को रिपोर्ट का वेट करना है, तो आप रिपोर्ट का वेट कर सकते हो। तो मैंने बोला कि रिपोर्ट का वेट करो, उसके बाद ही देखेंगे। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल भागना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि निखिल लोग लेके जाएंगे और उसको लेके आ जाएंगे। मुझे ऐसा सुबह ऐसा लग रहा था कि इतना नहीं है उसको, बट अभी पता चला कि उसको बढ़ रखा है। तो गाइज़ अभी निखिल मुझे भी लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उसका रिपोर्ट वैसे भी 1 घंटे बाद मिलेगा, तो मैं भी जाऊंगी। क्योंकि अगर एडमिट होना पड़ा तो फिर मेरे को ऐसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो ऐसे उससे भेजा था कि क्या बोलते वापस आ जाएगा, बट अभी अगर उधर पे रखना पड़ा तो फिर इसलिए मैंने बोला कि मैं भी जाऊंगी। तो अभी निखिल आ रहे हैं वापस, एंड फिर हम लोग सब लोग साथ में ही जाएंगे। तो अभी मैं बस वेट कर रही हूँ। फिर कमर बैक में इतना पेन होता है ना गाइस, थोड़ी देर बैठने से ही इतना। बट और मेरे घर वाले मुझे इतना बोल बोल के परेशान कर चुके हैं, सर में कपड़ा बांध, तो मुझे ये हैंकी मिला, मैंने यही मान लिया। गाइस अब जाना ही पड़ रहा है हॉस्पिटल हमको उसको लेके, तो अभी जा रहे हैं हम लोग। देखा पता नहीं भाई, बहुत डॉक्टर ने बोला है तो अब करना तो पड़ेगा मुझे। तो ऐसा हो रहा है ना, दिमाग ख़राब। सो गाइस अभी हम लोग छोड़ के आ गए थे उसको इवनिंग में, एंड उसको NICU में रखा है, क्योंकि अभी उसका जॉन्डिस एकदम से अचानक से बढ़ गया था। वैसे तो डॉक्टर ने बोल ही दिया था जब उसको पहली बार लेके गए थे, तो बट मेरे को ऐसा था कि पहले रिपोर्ट आएगा तभी देखेंगे, क्योंकि आई डोंट नो, ठीक है। तो बट रिपोर्ट में उसका एकदम से बढ़ा हुआ आ रहा था, तो हमको फिर उसमें ही डालना पड़ा। क्योंकि मुझे ना ऐसा है ना कि भयंकर इतने दिनों से हम लोग साथ में हैं, तो अब वहाँ ऐसा हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको बच्चे को छोड़ के आना होता है, और सिर्फ 1 घंटा मिलता है, सिर्फ सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा आपको मिलने के लिए मिलता है। और उसके अलावा वो वहीं पे रहेगा, अकेले उनकी केयर में रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, घर से अच्छा केयर वहाँ पे उसको मिलेगा उसको। बट अब यहीं पे बैठा रहता था तो मुझे इतना खाली सा, बहुत ही अजीब सा लग रहा है। भले वो चाहे रोए, मुझे परेशान करे, कुछ भी करे, तो बट उसको अब देख देख के इतना वो लगता है ना, तो अभी मेरे को इतना बुरा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, खालीपन लग रहा है। तो
कुछ नहीं बता सकती बेचारा। स्काई उसके क्योंकि जब से वो आया स्काई भी इस रूम में आया नहीं, तो अभी बेचारा आके बैठा हुआ है वो भी, वो देखो। बट अब इसको मैं अभी भी ऊपर तो बेड में लेके नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे सोता है, तो अभी मुझे थोड़ा रूम को अभी वो करके रखना है बस। अभी जो वो नीचे ही बैठा है क्योंकि तो आजकल समझ नहीं आ रहा है, मतलब हर बच्चे को जॉन्डिस क्यों हो रहा है भाई, इतना जॉन्डिस। जिसको भी सुनती हूँ किसी ना किसी को हो ही रखा होता है भाई। और इतना छोटा बच्चा हो जिसको कुछ दिन दुनिया का पता भी नहीं है, उसको ऐसे ऐसे इन्फेक्शन बीमारी ये वो हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तो चलो अभी तो कोई बात नहीं, अभी बस डॉक्टर ने बोला है कि वो ठीक हो जाएगा। 2 दिन उसको रखेंगे 48 आवर्स के लिए उसमें। तो अब हमको पता चल जाएगा कि परसों हमको वो मतलब उसको हम घर लेके आ सकते हैं या नहीं। तो बस वही है और तो कुछ नहीं है। बट ये है कि घर में इतना अजीब सा लग रहा है, तो और मैं तो ज़्यादा ऊपर नीचे बाहर वो भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ऑपरेशन की वजह से बैक में भी पेन रहता है और स्टिचेस भी अभी हील हुए नहीं है मेरे। तो बस होप करते हैं कि भाई सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाए परसों तक, और मेरा बच्चा मेरे घर मतलब घर आ जाए और मेरे साथ रहे। और कुछ नहीं मांगती हूँ बस मैं भगवान से, बस वही प्रे कर रही हूँ अभी बस बैठ के। और क्या ही बोलूँ। स्काई भी बेचारा रूम में ही नहीं आ पा रहा था, अब जाके बैठ रहा है। स्काई यू यहाँ देख, ओए मुंटा उसको आए उन्हें था पाई उसको बाऊ आई मक्खी खाने वाले कुत्ते, मक्खी खाने वाले, ये नाक में क्या लगाए ये? हाँ, मैकेनिक का काम करने गया था। अभी हम उसको मिलने जा रहे हैं और ये फिर भाग गया घर से। इसने भी परेशान कर रखा है। को अच्छा जी ले रहा है। अच्छा राम एक चिटो बागचा हमने सोचा था कि हम कैब करके जाएंगे, कैब हो नहीं रही है। बहन कितने देर से बैठे हुए हैं, कैब भी नहीं हो रहा है। कैब हुआ भी था तो वो भी कैंसिल कर दिया उन लोगों ने, पता नहीं इतना दिमाग ख़राब हो गया है ना। तो अब हमको अपनी गाड़ी, वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलता है क्योंकि इस टाइम पे मिलने का टाइम होता है 11 से 12, सब लोग ही आते हैं, तो मिलने का टाइम नहीं होता है। गाइस हम लोग आ गए हैं बेबी को मिल के, एंड वहाँ पे उसको ऐसे लेटा रखा था ऊपर, ऐसे वो पूरा मशीन का लाइट वगैरह जलता है जो फोटोथेरेपी बोलते हैं ना, वो चल रहा था उसका। तो वो सो भी रहा था क्योंकि उसको अभी दूध पिलाया था, तो वो दूध पीते ना वो सो जाते हैं आराम से। तो अभी मुझे ऐसे देख के, जब मैं देख के आई ना तब मतलब वो मिल रहा है, चैन मिल रहा है कि हाँ मतलब वो अच्छे केयर में है। तो वहाँ पे क्योंकि वो लोग अगर एंटर भी करो तो पूरा कपड़ा, मास्क, कैप और गाउन सब कुछ लगा के लेके जाते हैं अंदर, और सिर्फ मॉम डैड को ही मिलने देते और मतलब किसी को भी नहीं, फैमिली मेम्बर को भी किसी को भी नहीं देखने देते। तो और मिलने के लिए भी ज़्यादा देर के लिए ना 10 मिनट के लिए मिल सकते हो आप। तो हम लोग मिल के आ गए, एंड अभी फाइनली थोड़ा दिल को ठंडक मिल रहा है कि हाँ ठीक है ठीक हो जाएगा कल तक। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज भी मिल सकता है उसको क्योंकि बोल रहे थे नर्स लोग। तो लेट्स सी कि कल क्या होता है, कल जाके पता चलेगा। कल फिर उसका टेस्ट होगा। भगवान, एक तो इतना छोटा सा है, ऊपर से वो उसके इतने बार खून निकाल चुके हैं वो टेस्ट के लिए। अब टेस्ट के लिए तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि पता कैसे चलेगा अदरवाइज़। और ऊपर से तो उसका पूरा हाथ इधर पे जहाँ से निकाल रहे हैं ना, यहाँ से निकालते हैं, ऐसा नीला हो गया है और वो देख के इतना अजीब लग रहा है। बट अब ठीक करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बस अभी आ गए हैं हम लोग घर। गाइस मम्मी कुछ बोल रही है, क्या बोल रही बताओ तो। क्या बने मम्मी ले बताओ तो, चलो जल्दी बताओ क्या बने। जल्दी बताओ। मैं अनार मत खा, बने को नार उसको अनार को दाना क्यों?
खाली जूस जूस क्यों? खा, मेरा जूस जूस खा क्यों? और क्यों तो बताओ। बच्चे बच्चे को उसमें आपने जो बोला वो बोलो। अब बच्चे को क्या? जल्दी बोलो। दूध में फंस जा रहे। दूधमा जान्छ भाइ आमाले जो खान्छ उही दूधमा मम्मी जान्छ बोल रही है दूध में फंस जा, दाना ना दूधमा खा लो। जान्छ दाना दाना नलिन भनेको ऐसा होता है क्या गाइस? प्लीज मुझे क्या बताना, करूँ ये कमेंट करके बताना ऐसा होता है क्या? मासु त नि खा सकते अय्या मुझे इतनी हंसी आ रही मम्मी की बात सुन के। आप लोग बताना मुझे कि ऐसा होता है कि नहीं भाई, ये तो मैंने पहली बार सुना, दाना मत खाना था। उसमें देखना नेट में सो गाइज जस्ट अभी अभी आए थे दूरदर्शन वाले, जो रेडियो वाला है, मम्मी का इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि अब वो आ रहा है ना कारगिल दिवस, तो उसके लिए इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। तो मम्मी अपना पूरा वो बता रहे थे। एंड अभी जैसे ही कल वैसे आएगा वो, तो आप लोग को भी सुनाऊंगी जब वो, क्योंकि वो टाइमिंग बताएंगे किस टाइम पे आएगा, तो वो जब बताएंगे तो उसके बाद आप लोग को भी बताऊंगी, मतलब आप लोग को बताऊंगी तब तक तो वो चला जाएगा क्योंकि जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो वो हो जाएगा, बट मैं आप लोग को इसी में सुनाऊंगी, ठीक है। तो अभी तो क्या बोलते हैं, कल आएगा तो इसलिए अभी मम्मी ने बनाया है इडली, तो क्योंकि बेबी को जॉन्डिस बोला है ना, तो ठंडा ठंडा खाने के लिए बोला है, तो इसलिए इडली बना रखा है। राइस वगैरह खा सकती हूँ मैं, खाने के लिए बोला है मतलब। तो अभी मम्मी लोग इडली बना रखा है, तो मम्मी लोग खा रहे हैं नीचे, तो मैं आप लोग को ले जाकर दिखाती हूँ। मैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करती हूँ ना गाइस, क्योंकि जो मेरा स्टिचेस है वो दर्द होता है, बोलते हैं स्ट्रेस में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, बट ऊपर रूम में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, तो क्या ही करूँ, थोड़ा नीचे तक चक्कर मार के आते हैं। इडली मजा आयो चटनी खाँदिनु अब मैले त खान सक्दिनँ यो चटनी। नहीं आपको चटनी बना सकती हूँ, लाल सेतो वाला चटनी। अच्छा, नारियल को? नारियल को है ना, मूंगफली और जो तीनों के नीचे ना ड्राई फ्रूट्स, अच्छा अच्छा ये थोड़ा सा डाल दीजिए। अच्छा अच्छा। अघि ध्यान नारियल दिएन का मैले चटनी जस्तो लागेको छ। खाँदै तिमी खानु हजुरहरू पहिला यति खायो, मैले त अघिपट्टि ऊ भी खायो, क्या थियो, खिचड़ी। ये रहा मेरा चटनी, मम्मी वाले में मिर्ची और हमारे वाले में कुछ नहीं। सिम्पल नमक खाँदिनु नमक थोड़ी ठीक छ, कस्तो आउँछ ठीक छ। पिरो खाने ऊ छ नि आदत, पिरो खाइसक्दैन लेकिन म इस अब त भुलि जा अब जब तक बच्चा दूध खाने के छोड्दैन पिरो खाने कम से कम भात खुलाइ तक त हो नि, भात खुलाएको बाद त हल्का हल्का त्यो उले बनाएर खिलाइसक्छ नि बच्चाहरूलाई। कहाँ जा तिमी त यहाँ बसेछौ, यहाँ बसेछौ भाइ, नीचे नहीं जाना तो गरम भयो होला, जा तल जा, जा तल जा, गरम भएको छ यहाँ त। मम्मीलाई तलै बाँध्दो, यसलाई गरम भयो होला, पंखा चलाइदिनु। गाइस मेरी मालिश वाली आंटी भी आ गए हैं, बहुत फनी है हमारी आंटी, हंसाते हंसाते मसाज कराते। बोल बोल के हाँ, कहाँ कहाँ की कहानियाँ। बना के। जो मेरे मालिश करने वाले आंटी ना, वो बोलते हैं अब तुमको मालिश कर करके मैं लड़की बना दूंगी। वो देखो आ गए। आपका बनाऊंगी ना, आप आ गए आंटी। मालिश करने आ गए। मालिश करने आ गए। चलो फिर यहाँ पे वो हट, कौन सा साइड करोगे, यही कि उधर? अच्छा अच्छा ठीक है, तैयारी शुरू। आंटी बोलता है अब मेरे जैसा कर दूंगी, एकदम स्लिम ट्रिम। स्लिम ट्रिम तो पता नहीं। हो जाओगे मैं करूँगी। गाइस मेरा डिनर आ गया है अभी। क्या बोलते हैं, मुझे ठंडा ठंडा खाने के लिए बोला है, तो इसलिए मैं राइस खा रही हूँ। मैंने रोटी भी खाया, एक रोटी खाया, बट अभी चिकन विकन खाना क्या बोलते हैं नहीं खाऊंगी। मैंने इसलिए बोला मम्मी को कि मूंग का दाल बना देना,
मम्मी बोली थी लौकी का सूप बना देती हूँ, बट मैंने बोला कि लौकी की भले ही ऐसे हल्की फुल्की सब्जी बना देना और फिर भले ही मूंग की दाल दे देना। तो दाल दे दिया है यहाँ पे, क्योंकि सूप वाला जितना चीज़ पीऊँगी ना उससे उतना ही मिल्क प्रोड्यूस होता है अच्छा, तो बोलते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि सूप आप जितना पी। तो पानी भी मैं इतना पी रही हूँ, देखो ये 4 बॉटल है ना, सब चारों की चारों मेरे लिए रखी है, क्योंकि मैं इतना पानी पी रही हूँ ना अभी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है इतना पानी में पी कैसे रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, इतना वॉशरूम भी नहीं जाना पड़ रहा है मुझे इतना पानी पी के भी। तो चलिए करते हैं डिनर और फिर उसके बाद आराम से बैठेंगे। और बस कल का वेट है, कल का वेट कर रही हूँ मैं। तो कल मेरा बच्चा डिस्चार्ज हो जाएगा और फिर यहीं पे होगा आराम से मेरे साथ, तो बस और कुछ नहीं, बस कल का वेट कर रही हूँ। सो गाइज़ अभी तो हो गया है सोने का टाइम, बट मुझे से ना वेट ही नहीं हो रहा है, मतलब सोने का टाइम हो गया है बट कल का वेट ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कल कब होगा, कल कब होगा, कल कब होगा। मुझे लग रहा है इसकी वजह से मुझे नींद भी आएगी नहीं ढंग से, क्योंकि कल बोला है कि शायद हो जाएगा डिस्चार्ज। तो अभी मैं बस होप कर रही हूँ कि हो जाए डिस्चार्ज, मतलब ठीक हो जाए वो अच्छे से और फिर उसको डिस्चार्ज भी मिल जाए। तो बस कल का वेट कर रही हूँ, बस कल का वेट ही नहीं हो रहा है मेरे से। तो आप लोगों से कल न्यू वीडियो में अपडेट दूँगी मैं कि मेरा बेबी घर आया या नहीं। और होप आप लोग भी प्रे करना कि मेरा बेबी घर आ जाए कल ठीक होके, एकदम चंगा होके तगड़ा होके। तो बस मैं उसी का वेट कर रही हूँ कि कल सुबह जैसे होएगा उसके बाद फटाफट करके हम लोग को निकलना होगा। तो कल का वेट है। आई विल सी यू गाइस टुमारो इन न्यू व्लॉग एंड अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस। या